एक ख़ास तबका भट्टी साहब हमारे यहाँ अमली तौर पर तो अबव द लॉ है, नीचे सारी मैनेज हो जाती है, अदालत में कोई चीज़ पहुँचती नहीं है, माशाल्लाह नीचे माल मूल रकम दौलत धौंस धांधली सब कुछ चलता है। मगर हम आते हैं हुकूमती इत्तेहाद की तरफ। एक बहुत बड़ी ब्लो तो लगी है भट्टी साहब, एक ब्लो तो कल खान ने हिला के तो रख दिया इनको, क्या ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। का सब हुकूमत अमली तौर पे तो है ही नहीं, 13 जमातों पर मुश्तमल हो और हर किस्म की ताकत हासिल हो जो इलेक्शन जीतने के लिए, उसके बाद भी शिकस्त फाश हो जाए और शिकस्त इबरतनाक शिकस्त हो जाए, उसके बाद रेत की दीवार पर खड़ी हो, हुकूमती इत्तेहादी एक दूसरे से भी, कोई एक जमात भी एक दूसरे से सिंसियर नहीं, उनका बुग़्ज़ सिर्फ इमरान खां है। और इमरान खां की खुशकिस्मती है कि उन्हें हुकूमत जाना रास आ गया और मौजूदा हुकूमत ने उन्हें मकबूल तरीन लीडर बना दिया। लेकिन जितनी इमरान खां अब गलती करने जा रहे हैं, इनको ऑफर हुई है मार्च में इलेक्शन की, और मेरी इतला है वो इलेक्शन नहीं होंगे। मेरी इतला है, खबर है बल्कि इतला नहीं हमको को, तो इमरान खां को कहा गया कि मार्च में वो नहीं मान, ये मान गए हैं, ये उन्हें धोखा देंगे। ये इमरान खां को ट्रक नहीं जहाज़ की बत्ती पे, ये भी कहा जा रहा है आप बैठ के केयर टेकर पे भी बात कर ले, आप ये भी कर लें वो भी साल कर पहले लें। केयर टेकर पे क्या बात करनी है अगर मार्च में उन्हें तो। हाँ, यही तो इमरान खां की गलती है ना, ये तो फैसले इमरान खां को करने हैं। दूसरी बात, आपने फरमाया कि हुकूमती इत्तेहादी कह रहे हैं इमरान खां की सहूलतकारी की जा रही है। अक्ल का अंधा कोई भी होगा जो अक्टूबर 2021 में जिन पे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, कमीशन, धोखेबाजी, जालसाजी और पता नहीं क्या क्या के मुकदमात थे, वो सब 90% खत्म हो गए या बेजान हो गए। लेकिन सहूलतकारी इमरान की हो रही है, बेजान हो गए। हाँ, इमरान खां की सहूलतकारी क्या हो रही है कि हर तीसरे दिन उनके ऊपर एक संगीन गद्दारी का लेके दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, हर दूसरे दिन अदालतों वो में तो गए पूरी होते दुनिया हैं। में हमारी बड़ी उनके लीडरों के साथ जो इंसानियत की तजलील की जा रही है, इंसान नहीं आसमान भी कांप जाता है। वो जो तरीका अपनाया जा रहा है, ये देखें जो हमारे साथ इनके साथ हुआ और जो उन्होंने आके बयान किया बाहर सवाती साहब ने, दैट इज यू नो काजी साहब इतना डिटेस्टेबल है, थोड़ा सा एब्नॉक्शियस है हम पर भी। और बड़ी साहब एक बात मैंने जरूर कहनी है, कपड़े सवाती साहब आपके नहीं उतरे, इनके उतरे हैं। और लेकिन मैं जरा सुनवा दूं आपको, एक सेकंड सिर्फ, नहायत अदब से। कादी साहब 75 साल का शख्स हो, सेनेट का सेनेटर हो, और वो कहे इससे बेहतर था मुझे गोली मार दी जाए, उसके बाद इस निज़ाम के जिस्म में तन पे कोई लिबास रहा है? कुछ भी नहीं। ये हम रूह को मोहताज कफन देख रहे हैं। ये देखिएगा ज़रा, अब क्योंकि मैं स्टोरी की तरफ वापस आता हूँ, वसीम अख्तर साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जो कि MQM के एक बड़े मरकज़ी रहनुमाओं में से हैं। वो देखिए क्या कह रहे हैं। हम उस जगह पहुँच गए हैं। बड़ी साहब मेरा सवाल आपसे ये है, MQM एक बहुत बड़ी मैस कराची की पार्टी थी, उसका तो बोलो राम हो गया। काजी साहब, हक़ाइक़ से कितने इंतकशाम करेंगे? वाहिद MQM जमात थी जिससे गरीब आदमी, मिडिल क्लास आया था, छोटे तबके के लोग आए थे और खुशी थी कि हमारे लोग भी जाएं। लेकिन क्या MQM का मादी ये है, उन्होंने कहा जब वक्त आया था निकल गए, अब वक्त आया है आ गया है लेकिन निकलेंगे नहीं। ये सौदेबाजी है काजी साहब। जितनी इस हुकूमती इत्तेहाद में 9 अप्रैल की इम्पोर्टेड हुकूमत, इमरान खां के बकौल साजिश में सबसे ज़्यादा लूजर नून लीग, MQM, मौलाना फजलुर रहमान और ANP रही है। मुझे बताएं इनके पल्ले पड़ा क्या? MQM का वजूद तकरीबन लेकिन बड़ी साहब आपको क्यों, आप इतने सिनिकल हो जाते हैं? इतने शफाफ शख्सियत कासिम टसूरी साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब, माशाल्लाह, मरियम साहिबा, इतने बुलंद पाया बुलंद किरदार लोग अगर हैं हुकूमत में तो, या हुकूमत के करीब हैं, तो आप क्यों? लेकिन मैंने आपसे खबर बनी, मुझे बताएं ये निगरान सेटअप के लिए इंटरव्यू किसके हो रहे हैं और कौन कर? इमरान खां साहब को मैसेज मिला मार्च में करा जाएंगे। हमारी इतला है मैसेज जो देते हैं वो आपको पता है, हमें कुछ नहीं पता। हम तो गुमनाम जिंदगी गुजार हैं। इस मुल्क में खौफ और असाब का छाया है। जो मुल्क से मुहिब्बे वतन है मुल्क छोड़ने पर मजबूर है।
उनकी ज़बान पर ताले लगाए जा रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ नहीं करेंगे। हफीज़ शेख के लिए केयर टेकर में नाम उनका आया, डिस्कस हुआ, डिस्कस हुआ, डिस्कस हुआ। यानी जो जिसे आप कहते हैं कि इकोनॉमिक हिटमैन, जिसने तीनों चारों गवर्नमेंट में मिलके इस मैशत का बोलोराम कर दिया, उसको फिर लेके आना है। अच्छा, आपका मतलब है हम कोई ऐसा शख्स लाएं जो 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करे, उनका दुख दर्द समझे, उनके मसाइल दूर करे? ये हमारे मसाइल नहीं है। जो बहुत ऊपर है ना कादी साहब, वो बहुत ऊपर उड़ रहे हैं, वहाँ हम उन्हें कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। उनके पास इतना कुछ जा चुका है। हमारे हुक्मरान 4-4 दफ़ा इक़्तिदार में रहने के बाद उन्हें इससे गर्द नहीं कि अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कि मुल्क डिफॉल्ट होता है। उनकी तो बाहर प्रॉपर्टी है, वो जहाज पकड़ेंगे भाई। भट्टी साहब, ये इकोनॉमिक शार्प शूटर जो हैं, इकोनॉमिक माशी शार्प शूटर जो हैं, इनके बगैर हमारा गुजारा क्यों नहीं होता? इन्हीं की इंटरव्यू दोबारा चल रहे हैं। क्योंकि आपकी हुकूमत बनाने में या बाद ओहदों पे स्टेट बैंक का जो गवर्नर है IMF लगवाता, जो खबरों में आता है। नहीं है, मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट करके ले गए। इमरान खान ने वो पीस ऑफ लेजिस्लेशन अप्रूव किया जो आज़ादी की बातें करते हैं। हाँ, तो कादी साहब, इस मुल्क का मुस्तकबिल बहुत तारीख लग रहा है। अच्छा, नहीं, हफीज़ शेख साहब के अलावा भी कोई नाम है? हफीज़ शेख के अलावा 3 और नाम हुए हैं। एक बिजनेसमैन था। हमारी इत्तला है कि इमरान खान को ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है कि इमरान खान सिर्फ लॉन्ग मार्च ना करे, उन्हें केयर टेकर का निज़ाम भी डिस्कस हुआ। फिर उन्होंने इसी वजह से इमरान खान साहब पहले दिन से कह रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन, बकौल चीफ इलेक्शन कमीशन इमरान खान के बदबयाना था। मैं उन्हें हरगिज़ नहीं कह रहा काबिल एहतराम है। अच्छा, ये शर्त नहीं है, ये शर्त नहीं लगा दी कि कोई जमानत पर कोई शख्स हो तो ज़्यादा अहल है? सुने, फिर क्या इमरान खान ने कहा है, बतौर एहतजाज इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा। वो बैकडोर राब्ते का नतीजा है इमरान खान की ये बात। ये बैकडोर, एक बैग पीछे डोर, दरवाजा, ये राब्ता है। अब नून लीग 16 तारीख के इलेक्शन के बाद बल्दियाती इलेक्शन से नो पीपल्स पार्टी भाग गई, जो 14 साल से इक़्तिदार में है सिंध में। वहां तो कोई सलाम नहीं आया। वहां खुदा ना खास्ता कराची के साथ सलाम में होना था ना। देखिए, अब हुकूमती इत्तेहादी इनको छोड़ेंगे भी, धोड़ेंगे भी और छूमू भी छुपाएंगे। लेकिन अगर इमरान खान ने फिर मार्च के इलेक्शन पे एग्रीमेंट कर लिया तो इलेक्शन फिर मार्च में नहीं होगा। मैं आपको अगली खबर दे रहा हूँ। इमरान खान को ये यकीन दहानी कराई गई, इसीलिए उन्होंने पहले 25 जुलाई के बाद फिर 10 दिन, 15 दिन, फिर लॉन्ग मार्च 15 दिन। इस दौरान सैकड़ों लोगों पे जुल्म हुआ। 25 मई को जुल्म सितम हुआ। पिंडी में जिस बंदे ने जुल्म की इंतहा की, आज भी वो पिंडी में। पर भट्टी साहब, ये बिल्कुल, ये जो मैं आपकी खबर से इस हद तक यानी बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये सोचा जा रहा है, मगर मेरी जो खबर है ना, तो पता क्या है, जो मैंने कल की थी आज दोबारा दोहरा रहा हूँ। इस सारे स्क्रिप्ट को, जो तारीख का बिफरा हुआ स्क्रिप्ट है, ये मैशत का, इसको दरम बरम कर देगा। इनको ये 2 अप्रैल और मार्च का सोच रहे हैं, ये 4 हफ्तों की प्लानिंग भी नहीं कर सकते। इनकी अमली औकात ये है। मगर अब कादी साहब, मादरत, आप एक मुहिब्बे वतन होकर सोच रहे हैं कि इकानमी तबाह हो गई है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो ऊपर है, ऊपर जिन्होंने भी डिसीजन करना है, वज़ीर आज़म हो, उनके इत्तेहादी जमातें हों या अपोजिशन हो, उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं है इकानमी। डू यू थिंक इकानमी हिट जाएगी? बहरहाल चले, हीट जाएगी, आपको बता जिस तरह श्रीलंका में से चले जाएंगे जब हीट आना शुरू। भट्टी साहब, कितने सारे, अच्छा, नवाज शरीफ कहाँ है? इतने जहाज नहीं है, इतने सारे इस वक्त मोहतरम नवाज शरीफ साहब कहाँ है? राजा पाक से और 2-3 ही भागे थे ना। नहीं काजी साहब, मैं थोड़ा सा हकायक पे आ जाते हैं। इस वक्त नवाज शरीफ साहब कहाँ है? मरियम नवाज साहब कहाँ है? हुकूमत तो इक़्तिदार उनकी है। आसफ अली जरदारी साहब ने फरमाया था ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो कितने साल मुल्क में रहे थे उसके बाद? अच्छा, एक खबर और है, एक खबर और भी है, गलत ये सही तरह बताइएगा, कि मरियम नवाज साहबा के जाने के बाद कुछ लोग और भी अपने पासपोर्टों से मट्टी झाड़ रहे हैं और कोई टिकटें विकटें लेने की, मतलब है, अफवाह सी है, खबर है या अफवाह है? 3 वफाकी वजीर, 3 वफाकी वजीर, 3 वफाकी वजीर, एक जो टीवी पे बड़ा चुतर चुतर करता है, जिसके इलेक्शन में कमो बेशतर 45 करोड़ रुपया लगा था, 5 वोटों पे उसने मोटरसाइकिल बांटी, उसने भी तैयारी की हुई है। अब डिपेंड करता है कि इमरान खान
ट्रक की बत्ती के पीछे रहते हैं या पुरअमन एहतजाज का रास्ता अपनाते हैं। अब इन्हें पता है कि इमरान खान को इलेक्शन में हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया आज इस वक्त तक। और ये मुस्लिम लीग नून को सबसे ज़्यादा यकीन है कि हम लूज़र रहे हैं। काजी साहब ये नहीं सामना कर सकते अवाम का, इनका फरार में ही आफियत है, भागने में ही इनकी है, इलेक्शन डिले करना है। आप उनकी बात तो मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं कर रहे ना कि जिनकी वालदा के नाम पे बहुत से पैसे नैब ने निकाले थे। ओ भाईजान, जिन्होंने गैस चोरी की मैं उनकी नहीं कह रहा, जिन्होंने बिजली चोरी की मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जिन्होंने कब्जे किए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जिन्होंने 1.5 किलो अपने मुखालफ पर ऐसे नेकोकार लोगों का नाम ले मंशियात डाल दी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ये लोग तो मेरे मुल्क के रहबर है, रहनुमा है। इनकी 2-2 घंटे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करते हैं, हम कौन से दूध के धोले हुए हैं? हमें पता है ये जराइम पेशा है, ये मुजरम है, मुल्क से फरार हुआ है, अदालत से है, हम उन्हें दिखाने पर मजबूर हैं। इमरान खान हम रिकॉर्डिंग दिखाने पर मजबूर है, हमारे पल्ले है कि